हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंटेंट हब। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल पे देख पा रहे हैं, जयशंकर जो काउंटर पार्ट्स है फ्रॉम वेरियस आसियान कंट्रीज, वहाँ पे इनका मीटिंग आज हुआ जुलाई 25 2024 को। वहाँ पे इन लोगों का वेरियस पॉइंट्स पे डिस्कशन हुआ। तो इनिशियली हम लोग थोड़ा जान लेते हैं आसियान कंट्रीज के बारे में। सो इनिशियली 1967 में ये फॉर्म हुआ, तब बैंकॉक को डिक्लेरेशन के बारे में ये नाम पे जाना जाता था ये, विथ 5 कंट्रीज। और जो कंट्रीज इनिशियली थे वो तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। तो लेटर जाके 1967 में आसियान समिट हुआ बाली, इंडोनेशिया पे। देन 1984, 95, 97 एंड 99 पे ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कैम्बोडिया रेस्पेक्टिवली, ये सब कंट्रीज ने आसियान कोऑपरेशन ज्वाइन किया। तो आज का जो मीटिंग हुआ वहाँ पे बहुत सारा डिस्कशन हुआ। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जयशंकर जी भी वहाँ पे मौजूद थे। तो अपकमिंग स्लाइड्स में इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। यह है डेकान हेराल्ड का एक आर्टिकल, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। जयशंकर होल्ड्स बायलैटरल मीटिंग्स विद काउंटर पार्ट्स फ्रॉम आसियान कंट्रीज। बहुत सारा पॉइंट्स पे डिस्कशन हुआ और हमारे देश के फेवर में था। बायलैटरल रिलेशंस, ट्रेड्स, एग्रीमेंट्स, ये सब के बारे में डिस्कशन हुआ। आइए देखते हैं क्या क्या डिस्कशन हुआ। आसियान कंट्रीज के बारे में अगर हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी ले रहे हैं तो कितना कितना कंट्री है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। मेनली 10 कंट्रीज है: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपाइंस, वियतनाम। इसके अलावा भी और 2 कैटेगरी का कंट्रीज है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए, आसियान में 2 ऑब्जर्वर स्टेट एंड 6 डायलॉग पार्टनर भी है। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे जो 2 ऑब्जर्वर स्टेट एंड 6 डायलॉग पार्टनर है। अभी क्वेश्चन आता है ऑब्जर्वर स्टेट्स क्या है एंड डायलॉग पार्टनर्स क्या है। देखिए, ऑब्जर्वर स्टेट्स में वो कंट्री आता है जिनका आसियान के साथ एक फॉर्मल टाई है, मीटिंग होता है पर्टिकुलरली किसी पॉइंट पे और कंसीडर किया जाता है फ्यूचर मेंबर ऑफ द आसियान। एंड डायलॉग पार्टनर में आता है जो फॉर्मल टाई रहता है, फॉर्मल डायलॉग्स वगैरह होता है आसियान कंट्रीज के साथ। रिलेशनशिप है कुछ स्पेसिफिक एरिया में, लाइक ट्रेड एंड सिक्योरिटी पे। देखिए, कुछ की पॉइंट्स है जयशंकर साहब का जो मीटिंग हुआ आसियान कंट्रीज के साथ, वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत डिस्कशन करना चाहूँगा। जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वहाँ पे क्या हुआ, टेरिफ रिडक्शन के बारे में बहुत सारा डिस्कशन हुआ। मार्केट एक्सेस एक दूसरे को दिया जाएगा। देखिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जब होता है, एक कंट्री दूसरा कंट्री को जब कोई सामान या गुड्स ट्रांसफर या करता है, इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, उसका अगर टेरिफ कम हो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में लोग जब परचेज करेंगे उसमें एक सुविधा रहेगा। और जो मार्केट एक्सेस है वो अगर गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने पर जो प्रॉफिट भी ज़्यादा रहेगा। और कस्टम प्रोसीड्यूर है जो है उसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए भी डिस्कशन हुआ है। अगर कस्टम प्रोसीड्यूर सिंप्लीफाइड हो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ज़्यादा सुविधा रहता है। वहाँ पे क्या होता है, ट्रेड विवाद भी सॉल्व करने के लिए डिस्कशन किया गया। और एक और चीज़ के बारे में डिस्कशन हुआ जो स्ट्रेंथन द टाइज बिटवीन नॉर्वे एंड इंडिया। देखिए, अल्टीमेटली अगर टेरिफ रिडक्शन हो, मार्केट का एक्सेस हो, कस्टम सिंप्लीफाइड हो, ट्रेड विवाद अगर सॉल्व हो जाए, जो 2 कंट्री के बीच टाइज है वो भी सॉल्व होगा, बायलैटरल ट्रेड ज़्यादा इंक्रीज होगा, रेवेन्यू ज़्यादा इंक्रीज होगा। इसमें देखिए आम जनता का भी प्रॉफिट है। क्या होगा, यहाँ पे जो यंग पॉपुलेशन है वहाँ पे जॉब ज़्यादा क्रिएट होगा, उन लोगों को नौकरी मिलेगी, इनकम होगा और एक्सपोर्ट दोनों कंट्रीज के लिए इंक्रीज होगा। अभी इकोनॉमिक ग्रोथ अल्टीमेटली इट विल हेल्प टू ग्रो द इकोनॉमी फॉर बोथ द कंट्रीज एंड डेवलपमेंट ऑल्सो। और इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा होगा तो डेवलपमेंट तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। अभी दूसरा पॉइंट आता है बायलैटरल कोऑपरेशन। देखिए, ये टर्म सुनने में ज़्यादा टफ लगता है लेकिन इसका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को समझना जरूरी है। जो बायलैटरल कोऑपरेशन है वहाँ पे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहेगा, कोलाबोरेट किया जाएगा डिफेंस एंड सिक्योरिटी को, एंड जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है वो अल्टीमेटली ज़्यादा रहेगा यहाँ पे जो बायलैटरल कोऑपरेशन में। और जॉइंट एफर्ट रहेगा क्लाइमेट चेंज के लिए। देखिए, क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे जो दिन ब दिन जो ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ठंड ये होता रहा है ना, उसके लिए अगर बहुत सारा कंट्री एक साथ मिलके जॉइंट एफर्ट दिखाए तो अल्टीमेटली हम लोग उसको टैकल कर पाएंगे। अदरवाइज सिंगल हैंडेडली कुछ करना कुछ हद तक टफ है। और देखिए, जॉइंट एफर्ट सिर्फ क्लाइमेट चेंज के लिए नहीं, जॉइंट एफर्ट अगर टेलीकम्युनिकेशन, इन्वेस्टमेंट्स, मेनली प्रोजेक्ट, जॉइंट कोलाबोरेशन, ये सब के लिए भी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी जॉइंट एफर्ट बहुत ज़रूरी है। और डिफेंस एंड सिक्योरिटी के मामले में भी जॉइंट एफर्ट बहुत ज़रूरी है। सो दीज आर द मेन डिस्कशन जो जयशंकर साहब ने आसियान कंट्रीज के साथ किया है। आई एम श्योर इन नियर फ्यूचर और ज़्यादा पॉइंट्स पे डिस्कशन होगा जो हम लोगों के लिए और ओवरऑल फॉर द वर्ल्ड के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, आशा करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही करंट अफेयर्स का वीडियोस, अपडेटेड वीडियोस मैं इसी चैनल पे रेगुलर लाता रहूँगा। कीप फॉलोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।